नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। आर ओ के लिए हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर है डी, मारमाहत। मन को मोह लेने वाले के लिए एक शब्द है मनमोहक, और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। वो धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर होगा इसका बी, राजस्व। आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं और उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं, जबकि ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकावी कहलाता है। जिसकी मापतौल हो सके उसके लिए एक शब्द है। सही आंसर होगा बी, परिमेय। तो जिसकी मापतौल हो सके उसे परिमेय कहते हैं। जो चल ना सके उसे अचल कहते हैं और जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। घुटने तक बाँह वाला के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी, अजानबाहु। और जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, और जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं, और शुरू से अंत तक को अधांत कहते हैं। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी, अजानबाहु। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके के लिए दिए गए शब्दों में सही है। सही आंसर होगा बी, अतीन्द्रिय। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसने इंद्र को जीता हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं, और सबको जीतने वाले को सर्वजीत कहा जाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है बी, अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी, अतीन्द्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है। सही आंसर है बी, जितेंद्रिय। क्वेश्चन जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा आएगा उतने ही ज़्यादा आप अच्छी तरीके से उसको रिवाइज कर सकते हैं। चूँकि आर का पेपर जो है वो नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्नों को रिवाइज करें, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतने ही जो डाउट होते हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं। सबको समान भाव से देखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर है सी, समदर्शी। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी कहते हैं, और जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले को त्रिकालदर्शी कहते हैं। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य है। सही आंसर है डी, जो देखने में प्रिय लगे। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यहित उपयुक्त शब्द है। सही आंसर होगा बी, अभेद। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गे कहते हैं। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। अब आप देखें कि जो कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गे, गे मतलब ज्ञान, इसलिए जाना जा सके, और गम मतलब चलने की बात कर रहा है, इसलिए वो मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जो संभव ना हो सके उसे असंभव कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर है ए, प्रियंवदा। प्रेमिका के लिए प्रेसी प्रयोग होता है। जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी कहते हैं, और जो प्राणों के समान प्यारी उसे प्राण प्रिया कहा जाता है। जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर होगा सी, अपारदर्शी। और जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। जो सबको समान भाव से देखता हो उसे समदर्शी कहते हैं, और जो भूत, वर्तमान, भविष्य को देख लेता है उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है। सही आंसर है जिसके आर पार देखा जा सके। जिसका दमन करना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर है ए, दुर्दमनीय। जो अपने स्थान पर स्थित से अलग ना हो किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं, और जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गे कहते हैं, और जो कठिनाई से समझ में आता हो उसे दुर्बोध कहते हैं। बोध का मतलब होता है ज्ञान, इसलिए समझ की बात कर रहा है। तो ऐसे जब प्रश्न आए दुर्गे या दुर्बोध या दुर्गम, तो उन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अन्य से संबंध ना रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। सही आंसर है सी, अन्योन संबंधी।
किसी और स्थान के लिए अन्यत्र का प्रयोग किया जाता है। जिस जैसा कोई अन्य ना हो उसे अनन्य कहते हैं और एक दूसरे पर जो आश्रित हो उसे अन्योनाश्रित कहते हैं। जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है, सही आंसर है बी जिज्ञासु। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला ज्ञानार्थी कहलाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। अब आप देखें कि विजय की बात करें तो जिज्ञासु और जानने की इच्छा की बात करें तो जिज्ञासु। अधिक समय तक जीवित रहने वाले इच्छुक के लिए जिजीविषु शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जबकि जिजीविषा का आप देखें, जीवन जीने की इच्छा जो होती है वो जिजीविषा कहलाती है और जीवित रहने का जो इच्छुक है वो जिजीविषु कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, सही आंसर है बी जिज्ञासु। अब आप देखें वाला शब्द का जब प्रयोग होगा तो जिज्ञासु होगा, जबकि जानने की इच्छा अगर बात करी जाए तो उसे जिज्ञासा कहते हैं। अब आप देखें कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, जबकि जीवन की प्रबल इच्छा जिजीविषा कहलाती है। जिजीविषा शब्द है तो उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, सही आंसर है सी जीने की इच्छा। दूसरों के दोष खोजने वाला के लिए एक शब्द है, सही आंसर है बी छिद्रान वेसी। अनुसंधान करने वाले को अनुसंधान कर्ता कहते हैं। जो ढका ना हो के लिए एक शब्द है, सही आंसर है ए अनावर्त। जो दोहराया न गया हो उसे अनावर्त प्रयोग किया जाता है। मोक्ष अथवा न लौटने वालों को अनावृत्ति कहते हैं, जबकि वर्षा का ना होना या सूखे को अनावृष्टि कहते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द होगा डी पुनरुक्ति। कटु बोलने वाले को कटुभाषी कहते हैं, जबकि कही हुई बात को बार बार कहना दोहराना भी होता है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सबको जीतने वाले को सर्वजित कहते हैं। सुख देने वाले को सुखद कहा जाता है। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है, सही आंसर होगा ए समशीतोष्ण। जो सबको समान समझता हो उसे समदर्शी कहते हैं। उसी समय में रहने वाले को समकालीन कहते हैं। ठंडा और गर्म को शीतोष्ण कहा जाता है। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है, सही आंसर है बी जिसका उत्तर न दिया गया हो। और जिसका उत्तर दिया गया हो उसे उत्तरित कहते हैं। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अर्थ गर्भित। और जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं। अपने मत को मानने वाला के लिए एक सही शब्द है, सही आंसर होगा सी आत्माभिमत। तो आत्माभिमत जो है अपने मत को मानने वाले को कहते हैं, जबकि अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी कहते हैं। अपने ही वश में रहने वाले को स्ववश्य कहते हैं, जबकि मत के अनुसार चलने वाले को मतानुयायी कहते हैं। जो कहा न गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है, सही आंसर है डी अकथित। और जो वाणी या वचन द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। और जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहते हैं। और जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके उसे अव्यक्त कहा जाता है। अकथनीय शब्द से तात्पर्य है, सही आंसर है डी जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। अनुश्रुत शब्द के लिए एक वाक्य है, सही आंसर है बी परंपरा से सुना हुआ। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु कहते हैं। सुनकर भी न सुनने का नाटक करने वाले को अनसुना कहते हैं। और जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य कहते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, सही आंसर होगा डी अनुश्रुति। जो देखने के योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है, सही आंसर होगा ए दर्शनीय। और जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। समान रूप से देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। और जो सबको प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा डी पार्थिव। इस लोक या संसार से संबंध रखने वाले को इहलौकिक कहा जाता है। पृथ्वी से संबंध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द होगा
बी पार्थिव। जो भू को धारण करे उसे भूधर कहते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहा जाता है। और भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहते हैं। जबकि पृथ्वी से संबंध रखने वाले को पार्थिव और भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहा जाता है। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य है, सही आंसर है जो भू को धारण करता है। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है, सही आंसर होगा डी अतिशयोक्ति। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है, सही आंसर है सी भूतपूर्व। जो पहले जन्मा हो उसे पूर्वज कहते हैं। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे अंत्यज कहा जाता है। जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द है, सही आंसर होगा ए दुर्लभ। जिससे लाभ न प्राप्त हो उसे अलभ्य कहते हैं। और जिससे प्राप्त ना किया जा सके उसे अप्राप्य कहते हैं। जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध कहा जाता है। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है, सही आंसर होगा सी दुर्बोध। अब आप देखें दुर्बोध, बोध मतलब होता है ज्ञान या समझना, जबकि गम, अब आप देखें दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। जो आँखों से परे है के लिए कौन सा शब्द सही है, सही आंसर है बी परोक्ष। जो आँखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। और जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य कहा जाता है। तो देखने योग्य की अगर बात आएगी तो वो द्रष्टव्य कहलाएगा। जो आँखों के आगे उपस्थित हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए, सही आंसर है ए प्रत्यक्ष। जो आँखों से परे है उसे परोक्ष कहा जाता है। जो आँखों से परे हो उसे परोक्ष कहा जाता है। और जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। और जो देखने में प्रिय हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है, सही आंसर है बी जिसकी गहराई न नापी जा सके। जिसकी गहराई नापी जा सके उसे था कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। और जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीमित कहते हैं। संदेश ले जाने वाला वाक्य हेतु सही शब्द है, सही आंसर होगा डी संदेश वाहक। जबकि पत्र ले जाने वाले को पत्रवाहक कहते हैं। सूचना देने वाले को सूचनादाता कहते हैं। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है, सही आंसर है सी नष्ट ना होने वाला। नष्ट होने वाले को नश्वर कहते हैं। ईश्वर को ना मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं या अतीन्द्रिय कहते हैं। सधवा शब्द के लिए एक वाक्य है, सही आंसर होगा सी जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहा जाता है। वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूढ़ा कहते हैं। जबकि वो स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। चूँकि लौट के आया है तो मतलब आ गया, तो आगत पतिका होगा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, सही आंसर है बी सधवा। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, सही आंसर होगा सी सधवा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है, सही आंसर होगा ए अपव्ययी। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वालों को फिजूल खर्च कहते हैं। जबकि कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है। और कठिनाई से पैसे निकालने वाले को या जरा सा भी खर्च करने वाले, आनाकानी करने वाले को कृपण कहते हैं। व्यर्थ खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही आंसर है सी अपव्ययी। तो जो व्यर्थ खर्च करे उसे अपव्ययी कहा जाता है। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे उसे कृपण कहते हैं। परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा उपयुक्त है, सही आंसर है सी पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहा जाता है। वो स्त्री जो परपुरुष से प्रेम करती उसे परकीया कहा जाता है। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है, सही आंसर होगा बी हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहा जाता है। जबकि मृग के समान आँखों वाली स्त्री को मृगनयनी कहते हैं। मीन की तरह सुंदर आँखों वाली स्त्री को मीनाक्षी कहते हैं।
हंस के समान चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी कहते हैं। वो लड़की जिसका विवाह होने को हो के लिए कौन सा शब्द सही है? सही आंसर होगा सी वैवाहिकी। जिस स्त्री को संतान पैदा ना होती हो उसे वंध्या कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसे विवाहिता कहते हैं। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। सही आंसर है सी वनस्पतिहारी। फल का आहार करने वाले को फलाहारी, शाक का आहार करने वाले को शाकाहारी और आहार ना करने वाले को निराहारी कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर होगा सी अभियुक्त। जिसके आने की तिथि न हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर होगा ए अतिथि। इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। और अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को आतिथ्य कहते हैं। और आतिथ्य द्वारा की गई सेवा के लिए भी आतिथ्य शब्द का प्रयोग किया जाता हो। वो जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथ्य कहा जाता है। अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर है डी आतिथ्य। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो के लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर है ए अविवेकी। जो जल्दी समझ में ना आए उसे दुर्बोध कहते हैं। जिसे सरलता से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा उसे दुर्बोध और जिसे सरलता से जाना जा सके उसे दुर्गेय। नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा सही है? सही होगा ए इंदिवर। जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं। जबकि सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहा जाता है। और जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाक्ष कहते हैं। अक्ष मतलब आँख और नील मतलब नीली, तो जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाक्ष कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर है बी आधा प्रसूत। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक। जिसने निम्न जाति में जन्म लिया हो उसे अंत्यज और जन्म देने वाले को प्रसूत कहा जाता है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है के लिए दिए गए शब्दों में सही है। सही आंसर होगा ए नास्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास करे उसे आस्तिक कहते हैं। पूजा करने वाले को पुजारी, किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहा जाता है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए स्वेदज। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं। और पिंड से उत्पन्न होने वाले को पिंडज। और उभय मतलब दोनों से उत्पन्न होने वाले को उभयज कहते हैं। स्वेदज के लिए एक वाक्य है। सही आंसर है सी पसीने से उत्पन्न होने वाला। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? सही आंसर है बी। जो आमिष मतलब मांस नहीं खाता हो उसे निरामिष कहते हैं। और जो मांस खाता हो उसे सामिष कहते हैं। जबकि मांस और शाक दोनों खाने वाले को सर्वाहारी कहा जाता है और शाक खाने वाले को शाकाहारी। जहां खाना मुफ्त में मिलता हो, सही आंसर होगा ए सदावर्त। तो खाना मुफ्त में मिले उसे सदावर्त या लंगर कहते हैं। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव कहा जाता है। सदा रहने वाले को सदाभव और हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी दुर्भिक्ष। जो बिना काल के हो उसे अकाल कहते हैं। और बुरे दिन के लिए दुर्दिन का प्रयोग किया जाता है। और जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्दर्श कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता के लिए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? सही आंसर होगा ए अज्ञ। तो जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। और जो जानता है उसे विज्ञ कहते हैं। जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। और इसी प्रकार जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयोग होगा? सही आंसर होगा सी। धरती और आकाश के बीच का स्थान जो है वो अंतरिक्ष कहलाता है।
देवों का निवास स्थान देवलोक कहलाता है। ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं और आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। जो गणना के अयोग्य हो के लिए सही विकल्प है, सही आंसर है बी नगण्य। जिसकी गणना न की जा सके उसे अगणनीय कहते हैं और जिसकी संख्या सीमित ना हो उसे असंख्य कहते हैं और जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय कहते हैं। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है, सही आंसर है सी। किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ और जो थोड़ा जानता हो वो अल्पज्ञ कहलाता है। जिसका आदि व अंत ना हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है, सही आंसर है बी अनादि अनंत। आदि से अंत तक को अधोपांत कहते हैं। जिसकी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे मृत्युंजय कहते हैं और जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जिसका आदि न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही आंसर है बी अनादि। और जिसका अंत ना हो उसे अनंत, जो नष्ट ना हो सके उसे अनस्वर और जिसकी संख्या सीमित न हो उसे असंख्य कहते हैं। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है, सही आंसर है बी। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे औदार दाता कहते हैं। जो उदारता दिखाता हो उसे औदार और जो उदार न हो सके उसे अनुदार कहते हैं और जो दान करता रहता है उसे दानी कहते हैं। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए उपयुक्त शब्द है डी अग्रसोची। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं और जानने की इच्छा रखने वाला उसे जिज्ञासु कहते हैं। तो आप देखें जानने की इच्छा रखने वाला का प्रयोग किया जाएगा तो जिज्ञासु, जबकि जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसे अग्रसोची कहा जाता है। जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसके लिए एक शब्द है, सही आंसर है डी मरणोन्मुख। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली उसे मृत्युंजय और मरा हुआ को मृत कहते हैं। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य है, सही आंसर है ए बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। जो भूलने योग्य हो उसे अविस्मरणीय कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य ना हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं और जो विश्वास करने योग्य है अथवा जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। जो स्मरण करने योग्य है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही आंसर है बी स्मरणीय। अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, सही आंसर है बी जो विश्वास करने योग्य न हो। जिस पर विश्वास किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही आंसर है डी विश्वस्त। और जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है, सही आंसर है सी जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द है, सही आंसर है ए खग्रास। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या कहते हैं। जबकि चंद्र ग्रहण जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अवैध शब्द का एक वाक्य है, सही आंसर है सी जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। जो कानून या विधि के अनुसार मान्य है उसे वैध कहा जाता है। ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे विधिभंग कहते हैं। जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहा जाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए सही विकल्प है, सही आंसर है ए ज्ञान चक्षु। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।